जिस तरह एक घर किसी सरबराह के बगैर महफूज तस्वुर नहीं किया जाता, इसी तरह एक कबीले की बका और तरक्की और खुशहाली का ज्यादातर इन्हसार भी उसके सरदार पर होता है। तारीखी पस मंजर रखने वाले ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में हम चंद कबाइल और उनके सरदारान से मुतारिफ हुए। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के 7 बहादुर सरदारान का जिक्र करेंगे, जिन्होंने अपने कबाइल की फलाह बहबूद के लिए अपनी भरपूर तवानाइयाँ वक्फ की। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, कोरकुत बे। अगरचे हमें कोरकुत बे बज़ाहिर एक कमजोर सरदार के तौर पर नजर आए, जो अपनी बीवी आयतुलन और बेटे तूतकिन के जेरे असर रहते, लेकिन ये उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से की रुदात है। हकीकत में ददुर्गा कबीले को वो दहाइयों से संभालते हुए आ रहे थे और मंगोलों, सलेबियों और गद्दारों के खिलाफ वो हमेशा जुर्रतमंदाना अंदाज में लड़ते आए। काई कबीले की मुश्किल वक्त में जिस तरह कुशादा दिल और खुली बाहों से कोरकुत बे ने मदद की, ये उनकी सरदारी के बेहतरीन औसाफ में से एक है। अपने कबीले और कौम की फिक्र में शब रोज सालों तक अनथक मेहनत करने वाले कोरकुत बे अपने ही खेमे के नागिन की जहर से इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 6, जानदार बे। तीसरे सीजन में सामने आने वाले चावदार कबीले के सरदार जानदार बे वसीउल नजर और दूर अंदेश सरदार थे, जिनकी बहादुरी की दास्तानें ऐसी थीं जिन्हें कदर की निगाह से देखा जाता। अपने बेटे औराल की हिर्स और गलतियों को जहां जानदार बे इब्तदाई तौर पर रोकने की कोशिश में मसरूफ अमल नजर आए, वहीं बाद में इन्हीं गलतियों की ढाल बनते हुए अपनी साख भी खराब की। अर्तुगरुल की सलाहियतों से मुतासिर होकर जानदार बे ने अपनी बेटी असलहान की शादी अर्तुगरुल से करना चाहिए, लेकिन अर्तुगरुल के इनकार और फिर हानली बाजार की फतह ने जानदार बे के दिल में अर्तुगरुल के लिए हसद और नफरत के जज्बात को फिरोग दिया। अपने बेटे औराल को अर्तुगरुल के सिपाहियों को शहीद करने के मुकदमे से बचाते बचाते जानदार बे ने एक अलमनाक मौत को गले लगाया। लेकिन सालों तक बाज़ंतीनी सरहदों पर इतने बड़े कबीले को न सिर्फ कायम रखने बल्कि तरक्की याफ्ता बनाने पर भी जानदार बे इस फहरिस्त में शामिल होने के हकदार हैं। नंबर 5, हाइमा खानम। अपने शोहर सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद जब हाइमा खातून ने सरदारी की जिम्मेदारियां संभाली तो काई कबीले पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। एक जानिब जहां कबीला हिजरत के दौरान मंगोलों के कहर का शिकार हुआ, वहीं ददुर्गा कबीले में पनाह लेने के बायस कई नए मसाइल ने भी जन्म लिया। ऐसे में अर्तुगरुल पर लगने वाले इल्जामात ने भी इस बहादुर खातून के लिए मुतअद्दिद मुश्किलात खड़ी की, लेकिन हाइमा खातून ने जिस बहादुरी और अज़्म हिम्मत से तमाम मुश्किलात का सामना किया, वो एक औरत की किसी भी माशरे में अहमियत और सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 4, असलहान खातून। इस फहरिस्त में असलहान खातून को हाइमा खातून से बेहतर दर्जा मिलने की बुनियादी वजह ये है कि जब हाइमा खातून को सरदारी मिली तो उनका हौसला बढ़ाने और बोझ बांटने के लिए उनके बेटे, बहुएं, भाई और कई दीगर अहबाब भी मौजूद थे। लेकिन असलहान खातून अपने बाप और भाइयों को खो देने के बाद जब सरदारी की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेती हैं तो वो तन्हा थी। ऐसे में अमीर सादतीन का शादी के लिए दबाव और बहादुर बे का सरदारी पर हक जताना असलहान के लिए मुस्तकिल दर्द सर बना रहा। लेकिन ये बहादुर इन हालात में भी डट कर खड़ी रहीं और ऐसे में जब अर्तुगरुल और तुर्गुत का सहारा मिला तो इसकी ताकत और हौसले में मजीद इजाफा हुआ। असलहान का किरदार बिला शुबा काबिल सताइश है और उन्हें अहम तरीन सरदारों में शामिल किया जा सकता है। नंबर 3, आलियार बे। किसी भी सरदार या हाकिम का ताकतवर होने से ज्यादा अहम उसका इंसाफ पसंद होना है और आलियार बे की शख्सियत में ये खूबी बदरजाए उत्तम पाई जाती है। हक पर कायम रहते हुए आलियार ने अपने बाप और भाई तक के खिलाफ गवाही दी और इसी वजह से अपने अहले खाना की शदीद नाराजगी का सामना भी किया। अपने बाबा के इंतकाल के बाद जब आलियार बे ने इक़्तिदार संभाला तो अपने कबीले की फलाह बहबूद के साथ साथ तुर्क कौम के लिए वतन के हसूल की ख्वाहिश लिए जहाद भी करते रहे। इस सफर में आलियार बे को अपने भाई औराल की बगावत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हक पर कायम रहते हुए इस मर्द मुजाहिद ने रज़ाए इलाही को अपनी अव्वलीन तरजीह रखा। रब्बे कायनात ने भी अपने इस अजीम बंदे को शहादत की मोहर के साथ अपने साया रहमत में ले लिया। नंबर 2, अर्तुगरुल गाजी।
पहले सीजन से ही इस बात के इशारे मिल रहे थे कि अर्तुगरुल अपने बाबा सुलेमान शाह के जानशीन होंगे और इस बर्तरी पर गुंदोगदू के दिल में अक्सर अपने भाई के लिए हसद के जज्बात भी सर उठाते, लेकिन अर्तुगरुल की तरजीहात मुख्तलिफ थीं। इसलिए उन्होंने दूसरे सीजन में अपने भाई गुंदोगदू को ही सरदारी संभालने को कहा और फिर जब इस्लाम और कौम के वसी मफाद की खातिर अर्तुगरुल ने महदूद वसाइल के साथ बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत की तो सरदारी की जिम्मेदारियां अपने सर लीं और इंतहाई महदूद वसाइल और मुतअद्दिद माशी मसाइल के बावजूद अपने कबीले को बेहतरी की जानिब गामजन किया। हक और इंसाफ के क़याम के लिए अपने करीबी लोगों को भी सजाएं दी और दुश्मन के खिलाफ जहाद में हमतन गोश मसरूफ़ अमल रहे। अर्तुगरुल की खलूस नीयत, इंसाफ पसंद शोहरत, रियासत से वफादारी और दूर अंदेशी जैसी सलाहियतों से मुतासिर होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को सरदार आला बना दिया और इस इजाफी और एजाजी मनसब का भी भरपूर हक अदा करते हुए अर्तुगरुल ने इस्लाम और तुर्क कौम की जड़ें मजबूत करते हुए कई फतूहात समेटी और मुस्तकबिल की अहम पेशरफ्त की राहें भी खोली। नंबर 1, सुलेमान शाह। पहले सीजन में एक सरदार के किरदार, इखलाक और अहमियत से हमें रोशनास करवाने वाली शख्सियत सुलेमान शाह की ही है। ये सुलेमान शाह ही थे जिनके किरदार की छाप हमें अर्तुगरुल गाजी में 5वें सीजन तक नजर आती रही। अपनी तमाम उम्र कबीले और इस्लाम की खातिर सर्फ करने वाले सुलेमान शाह हर लिहाज से इस फहरिस्त में पहले नंबर के मुस्तहिक हैं। उनकी तरबियत अर्तुगरुल की शख्सियत की बुनियाद थी। उनकी बहादुरी ही अर्तुगरुल के लिए तहरीक थी। उनका सब्र ही आजमाइशों पर क्या तर्ज अमल अपनाना है अर्तुगरुल के लिए दर्ज था। सुलेमान शाह के जिरगे, उनकी दूर अंदेशी और इंसाफ पसंद फितरत एक बाकमाल सरदार की सिफात की बेहतरीन अक्कासी करती हैं।